We begin in the name of God, the one Krishna, and the most merciful. In previous video, we have learnt about value of the polynomial and zero of the polynomial. That is exercise 2b. Today we have to start with exercise 2c, in which we will learn about division algorithm and remainder theorem. Division algorithm we have learnt it in class 5 or 6. In division algorithm, you all know dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. जब हम किसी नंबर को डिवाइड कराते हैं तो जो यहाँ लिखा जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं. जो यहाँ लिखा जाता है डेट इज डिवाइजर and above you have quotient and below you got remainder. लास्ट में मिलता है माइनस के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद जो मिलता है नंबर आपको दैट इज रिमाइंडर. जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिवीजन, जो डिवाइड कर रहा है दैट इज डिवाइजर, और ऊपर जो आपको नंबर मिलता है दैट इज क्वेश्चन. अगर इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हम कहाँ लिखते हैं दैट इज डिनोमिनेटर इज डिवाइजर एंड न्यूमरेटर इज योर डिविडेंड. अगर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर इज डिवाइजर एंड न्यूमरेटर इज डिविडेंड. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. above you got that is quotient and below that is remainder. We are studying about division algorithm in polynomials. That means divisor भी एक expression होगा polynomial, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल होगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी पॉलिनोमियल, और आपको फिर रिमाइंडर मिलेगा. तो जो डिवाइजर पॉलिनोमियल होगा उसको हम कहेंगे gx. जो डिविडेंड होगा दैट इज ऑलवेज कॉल्ड px या fx. क्वेश्चन को कहेंगे हम qx एंड रिमाइंडर विल बी और rx. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. रिमाइंडर था तो उसको rx इस पॉलिनोमियल को कहा जाएगा, डिवाइजर को gx कहा जाएगा, डिविडेंड को px कहा जाएगा और क्वेश्चन को qx कहा जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लिखें तो इट विल बी px is equals to gx multiply by अगर डिवीजन एल्गोरिथम को हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दिस विल बी योर डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल. px is your dividend, gx is your divisor, qx is your quotient and rx will be your remainder. Question 1 is by actual division find the quotient and the remainder when x की पावर 4 plus 1 is divided by x minus 1 and verify that remainder is f1. That means आपको x की पावर 4 plus 1 को डिवाइड कराना है x minus 1 से. जो डिवाइड कर रहा है दैट इज gx और जो हो रहा है दैट इज px. ये आपने डिवीजन सीखा था क्लास 8 में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से वी विल डिवाइड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इज x4, तो हम x में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमें x की पावर 4 मिल जाए, x क्यूब से वी विल मल्टीप्लाई. बेसिस सेम, पावर्स विल ऐड 3 plus 1 4, you will get x की पावर 4. तो after multiplying you will get x की power 4 plus multiply by plus you will get plus sign over here. Now you will multiply x cube by minus 1, तो you will get minus x cube. यहाँ पर पावर 3 नहीं है तो हम बाद में लिखते हैं. क्लास 8 में हमने डिवीजन किया है इसका. सब्ट्रैक्शन के बाद what you will get, साइन चेंज जाएंगे. It was positive, it will become negative and this one is negative, so it will become positive. जो नए साइन है we will keep always it in bracket. प्लस से माइनस it will be cancelled. Now what is left? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. क्यूब पहले लिखेंगे तो इट इज प्लस का आएगा. जब साइन बदल गया इसका तो इट विल बी प्लस x
and plus 1. नाउ x क्यूब के लिए हमको क्या मल्टीप्लाई कराना है, x में x स्क्वायर से, प्लस का चाहिए तो प्लस का ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस यू विल गेट प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यू विल गेट एक्स क्यूब. नाउ माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हियर यू विल गेट माइनस एक्स. देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस सेम पावर कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेफ्ट. नाउ अब एक्स में किससे मल्टीप्लाई कराना है हमको, एक्स स्क्वायर चाहिए तो वी विल मल्टीप्लाई बाय एक्स. हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 1 you will get minus x. Change sign, it will be cancelled. Here you will get x plus 1. x plus 1 चाहिए हमको, we will multiply by प्लस का x है, x में किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, you will get x plus 1 into minus 1 is minus. Subtracted you will get plus 1 and plus 1. So here you will get 2 as remainder. They said you to find quotient and remainder. So this will be a quotient. X cube plus x square plus x plus 1 will be a quotient and your remainder is 2. Now after that they said verify that remainder is f1. उन्होंने कहा है आप the value of the polynomial निकालिए. f1 means हमको find करना है x की जगह put value of x as 1 in px. तो वेरिफिकेशन के लिए f1 is equals to, because fx is equals to x की पावर 4 plus 1, तो f1 will be 1 की पावर 4 plus 1, here it is 2. The value of f1 is equals to its remainder. But 2 is same as question number 1. Okay, but they said verify division algorithm. So you will put values of gx, qx and rx in this algorithm and you will find that when you will solve them you will get px. Question 2 is same as question number 1. Remainder theorem. In remainder theorem they said when px is divided by x minus alpha, then the remainder will be the value of p alpha and alpha is any real number. So on the basis of remainder theorem we have question number 4. They said using remainder theorem find remainder when px is divided by gx. Px and gx is given. According to remainder theorem when px is divided by x minus alpha, then the remainder will be p alpha. Means gx is x minus 1. हमने px को किससे डिवाइड कराया x minus 1 से, तो रिमाइंडर विल बी माइनस अल्फा था, इट विल बी p alpha. That means remainder will be the value of p1. Remainder will be the value of p1. For this case we always find the value of x. X is equals to gx is, we will put gx is equals to 0. That is x minus 1 is equals to 0 and x is equals to 1. Then we will find the value of p1, that is equals to your remainder. That is equals to your remainder. This is your remainder theorem. Remainder is the p alpha, that means p1 will be your remainder. So I have written p1 is equals to rx. Now we will put in place of x 1. Put values. You will get 1 cube minus 6 into 1 square is minus 6 plus 9 into 1 is 9 plus 3. It will be plus 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 will always add. 9 plus 3 is 12. 12 plus 1 is 13 minus 6. Your Rx is equals to 7. So your remainder will be 7. This is your answer. Question number 9 is find remainder using remainder theorem when px is divided by gx. This is your px and this is your gx.
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, gx को 0 0 एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो 3x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2/3. Then we will find p -2/3 and that will be your rx. So put value of x in this expression. This is your px. Put value of x in this expression. So you will get 6 into -2/3 cube plus 13 -2/3 square plus 3. Now it will be 6 into -8/3 cube is 27 plus 13 into 4/9 plus 3. When you will take LCM, you will get -16 plus 52 and plus this is 1, so you will get 27 over here. These two are positive terms, so you will add them. -16 and 79 -16 will be 63/9. 9 7s are 63, so it will be 7. This is your Rx. रिमाइंडर थ्योरम में हम पहले gx को 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको px में रखेंगे और जो वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल होगी दैट विल बी योर रिमाइंडर. इन दिस केस जब हमने -2/3 रखा px में तो we are getting 7. Rx is equals to 7 and this is your answer. This is your question number 14. They said this is your px and when it is divided by x minus 1 and x plus 1. There are two gx. दो दिए उन्होंने x minus 1 and x plus 1. जब हम x minus 1 से डिवाइड कराएंगे तो it leaves remainder 5. जब x plus 1 से डिवाइड कराएंगे तो remainder will be 9. It is given in your question. And find the values of a and b. And then they further said find the remainder when px is divided by x minus 2. तो यहाँ पर 3 gx हो गए हैं, पहले जो 2 gx दिए हुए हैं उन्होंने उसमें रिमाइंडर दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. फिर उन्होंने एक और तीसरा gx दिया है, उस केस में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड px is equals to x4 minus. This is your px when it is divided by first gx, that is x minus 1. So using remainder theorem, you will write here, we will use remainder theorem. We know कि gx को हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इस x की वैल्यू को हम px में रखते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे और जो भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी वो हमारा रिमाइंडर होगा. दैट विल बी योर rx. फर्स्ट केस का हमारा फर्स्ट केस rx क्या गिवन है, 5. ओके, तो द वैल्यू ऑफ px विल बी, पुट वैल्यू हियर 1 की पावर 4 इज 1 minus 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3 minus ax means minus a and plus b. It is equals to 5. ये इन्होंने given दिया है. C1 is equals to 5 होगा. It is given in question because it is equals to remainder. Now find -2. 3 plus 1 is 4. 4 minus 2 is 2. It is equals to 2 minus a plus b is equals to 5. Transfer and find values. So b is equals to 3 plus a. This is your first equation. Now second gx is x plus 1. इसको भी हम 0 रखेंगे. So you will get x is equals to -1. Now we will find p minus 1 की value. Minus 1 will be your remainder. That means it will be equal to 19. This is given in question. So we will find the value of p minus 1
माइनस 1 की पावर 4 विल बी प्लस 1। इवन नंबर्स में पावर नेगेटिव्स की पॉजिटिव आती है और ऑड होगा तो नेगेटिव ही होगी। तो माइनस 1 क्यूब विल बी माइनस 1, माइनस 1 into minus 2 you will get plus 2। here minus 1 का square is 1, when multiplied by 3 you will get 3, minus 1 into minus a it will be plus a and plus b। now find its value, you will get 6 plus a plus b is equals to 19। a plus b is equals to 19 minus 6, it is equals to 13। now we will put value of b from equation 1। so it will be a plus 3 is equals to 13 and 2a is equals to 10, a is equals to 5 and b is equals to 3 plus a, it is equals to 8। value of a is 5 and value of b is 8। they said you to find the values of a and b, so these are its values। now they further said that find remainder when px is divided by x minus 2। तो अब आप फिर से पूरा प्रोसीजर दोहराएंगे। दिस इज विल बी योर न्यू gx, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x जो आएगी 2। ओके, एंड यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन px तो यू विल गेट द रिमाइंडर। यू विल फाइंड p2 is your remainder and you will solve it। Number 16, they said px and gx are given and they said show that gx is not a factor of px। इसका क्या मतलब है? जब आपको क्लास 6 में फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ाए गए थे तो बताया गया होगा व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स। फैक्टर्स का मतलब है जैसे 6 is equals to 2 into 3, तो 2 is a factor of 6, 3 is also a factor of 6, है ना? या 6 के फैक्टर्स बोलिए तो 1, 2, 3 and 6, these are the factor। इसका ये मतलब है कि 1 से फैक्टर का क्या मतलब है, जब हम 1 से 6 को डिवाइड कराएंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 2 से 6 को डिवाइड कराएं तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 3 से 6 को डिवाइड कराएं तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जब हम 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे तो भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। फैक्टर का ये मतलब है जो हमारा फैक्टर मिल रहा है उससे जब हम अपने नंबर को डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। क्वेश्चन का ये मतलब है gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर नहीं है, ये शो करना है। फैक्टर नहीं है का मतलब क्या है कि कुछ तो रिमाइंडर होगा जब ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या होता, 0। तो वी हैव टू फाइंड इट्स रिमाइंडर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन 15 में उन्होंने बोला है gx इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ px, ये इसका मल्टीपल नहीं है। तब भी हमें आपको रिमाइंडर को शो करना पड़ेगा कि इसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है। तो फॉर दिस वी विल अगेन यूज रिमाइंडर थ्योरम। यू विल राइट using remainder theorem। remainder theorem के अकॉर्डिंग gx को हमें क्या लिखना होता है, 0। x की वैल्यू निकालना पड़ती है और x की जो वैल्यू आती है वो हम px में रखते हैं, p माइनस 1/2 निकालेंगे। अगर ये 0 आएगा तो इट विल बी its फैक्टर, gx will be its factor। अगर ये p माइनस 1/2 0 के बराबर नहीं है, that means gx is not a factor of px। find value 2 into minus 1/2 का क्यूब 5। this is your 2 is cancelled by 8, 2 का क्यूब इज 8, माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 11 माइनस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, 4 1 are 4/2 प्लस
5. They will be cancelled, so you will get 2 over here. 5 plus 2 will be 7, minus 11 upon 4 and minus 1 upon 4. Now take LCM. When you will solve it, you will get 4 as a remainder. 4 remainder का मतलब ये है कि gx is not a factor of px. अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम पर आ जाएं इसी चीज को लेकर, तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम थी px is equals to gx into qx plus रिमाइंडर. अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो gx is a factor of px. px को gx से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. दिस शोज दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px. gx px का फैक्टर है एंड दे आर शोइंग gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. नहीं है का मतलब रिमाइंडर आपको शो करना पड़ेगा. तो हियर वी आर हैविंग रिमाइंडर 4. दिस शोज, यू विल राइट इट इन स्टेटमेंट that remainder is 4. This shows that gx is not a factor of px by this. In today's lecture we have learnt about division algorithm and remainder theorem, and now in next lecture we will continue with next exercise, that is 2D, and it is based on factor theorem. So we will learn about factor theorem in next lecture. Thank you.